हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबेल जर्नी। अब हम लोग देखते हैं कि ITR 4 किसके लिए है। ITR 4 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ITR 4 का दूसरा नाम सुगम है। ITR 4 किसके लिए है ये देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हु कैन फाइल ITR 4। तो इसका कंडीशन क्या है, बारी बारी से सब हम देख लेते हैं। इसका कंडीशन में पहला कंडीशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए या HUF होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट अगर हैं तो आपके लिए नहीं है ITR 4। अगर कोई फर्म है तो यहाँ फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म होता है। इसमें एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है। ये ITR 4 नहीं फाइल कर सकता है। फर्म फाइल कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म फाइल कर सकता है ITR 4, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं फाइल कर सकता है ITR 4। इसके बाद देखिए हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंप्यूटेड ऑन प्रिजेम्पटिव बेसिस। ये क्या होता है, प्रिजेम्पटिव बेसिस क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आपके पास प्रिजेम्पटिव बेसिस पे बिजनेस इनकम है, यानी कि आपके पास जो इनकम है, बिजनेस का इनकम है, उसको प्रिजेम्पटिव बेसिस पे अगर दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, उसका 3 सेक्शन है, 44AD, 44ADA और 44A। इन तीनों सेक्शन में अगर आपका इनकम है, बिजनेस इनकम है, तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। यह भी कंडीशन मीट करना होगा। इसके बाद देखिए अगर आपके पास कोई सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है, तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर से इनकम आ रहा है, रेंट आ रहा है, तब ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर सोर्स का इनकम है, जिसमें इंटरेस्ट आता है, फैमिली पेंशन आता है, डिविडेंड इनकम आता है, तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है जो 5,000 तक का है, तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल गेन इनकम है सेक्शन 112A वाला, जो 1,25,000 तक अगर है, तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और टोटल इनकम अगर 50 लाख तक का है, तब ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है इससे, तब ITR 4 आपके लिए नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए क्या है कि ITR 4 कौन लोग फाइल नहीं कर सकते हैं, हु कैन नॉट फाइल ITR 4। यहाँ पे देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर कोई है, तो वो ITR 4 नहीं फाइल करेगा। और अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी में, वो भी ITR 4 नहीं फाइल करेगा। अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तब वो भी ITR 4 नहीं फाइल करेगा। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, जो 1,25,000 से ज़्यादा है, तब वो भी ITR 4 नहीं फाइल करेगा। अगर किसी के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, तब वो भी ITR फाइल नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखिए ये ITR 4 का ही पॉइंट है। अगर उसके पास कोई असेट्स है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तब वो ITR 4 नहीं फाइल करेगा। और देखिए इस पॉइंट में क्या कहता है कि आपके पास कोई असेट्स नहीं है आउटसाइड इंडिया, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई अकाउंट है आउटसाइड इंडिया, बैंक अकाउंट है, जिसमें अगर आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तब आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर कोई इनकम है आउटसाइड इंडिया से आपका, तब आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर 194N का TDS आपका कटा हुआ है, तब आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, तब आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या कैरी फॉरवर्ड लॉस है, तब आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गया है, तब आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है ITR 5 कौन लोग फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है, आपका कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तब आप ITR 5 फाइल करेंगे। अगर आपका कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तब आप ITR 5 फाइल करेंगे। अगर आपके पास कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तब आप ITR 5 फाइल करेंगे। अगर आपके पास कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या लोकल अथॉरिटी है, तब आप ITR 5 फाइल करेंगे। ITR 5 का ये कंडीशन है। इसके बाद देखिए ITR 6 कौन फाइल करेगा, कंपनी फाइल करेगा। कंपनी का मतलब होता है जिसके नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, वो कंपनी होता है। उसके लिए ITR 6 है। अब देखिए ITR 7 कौन फाइल कर सकता है। अगर कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, तब वो ITR 7 फाइल करेगा।
कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो ITR 7 फाइल करेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, ये सब जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ये ITR 7 फाइल करता है। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है जो R&D करता है, वो भी साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, तब ITR 7 फाइल करेगा। अगर कोई यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे ITR 7 फाइल करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि ITR 1 से लेकर ITR 7 किसे फाइल करना है और उसके क्या क्या कंडीशन है। तो ये सारा रहा मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इस वीडियो का लिंक आप अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा मिल सके। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।